हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको ओम्स का नियम कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा सा टॉपिक है ओम्स लॉ या ओम का नियम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में इसके पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सर्किट डायग्राम के बारे में। हालांकि आप पहले से जानते हैं सर्किट डायग्राम होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सर्किट डायग्राम है क्या एक्चुअली, इसमें है नहीं, कुछ सिंबल्स होते हैं, ठीक है ना। उस सिंबल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है सर्किट डायग्राम में। जैसे मान लीजिए कि बल्ब हो गया, तो बल्ब का सिंबल हम लोग कैसे लेंगे, तो इस प्रकार का बनाया जाता है बल्ब, ठीक है। तो ये अगर बल्ब ऑफ रहेगा तो ठीक है, ऑफ बल्ब का सिंबल हम लोग ऐसे देंगे संकेत में। अगर यदि बल्ब ऑन रहेगा, ठीक है ना, तो बल्ब ऐसे ही बनेगा आपका, परंतु यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कर देते हैं हम, ठीक है। ये बल्ब है आपका और बल्ब क्या है, ऑन है। ऑन कंडीशन में ऐसे सिंबल लिया जाता है और ऑफ कंडीशन में आपका ऐसे सिंबल लिया जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए सेल ले लेते हैं, छोटे छोटे सेल होते हैं, तो सेल का अगर सिंबल बनाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे एक सेल हुआ, एक सेल का सिंबल बनाना चाहते हैं, तो इसमें होगा क्या कि ऐसे सिंबल लिया जाता है सेल का, ऐसे और ऐसे, ओके। इसको ध्यान रखना है कि जो हम लोग बनाड है, यहाँ पे जो बड़ा वाला पोर्शन होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड्स होता है, और जो छोटा वाला पोर्शन होता है वो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड्स होता है। यानी प्लस और माइनस होता है ना, तो यहाँ पे जो बड़ा वाला पोर्शन होता है सेल में, वो प्लस को इंडिकेट करता है, जो माइनस छोटा वाला होता है इलेक्ट्रोड्स, वो माइनस को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे सेल हो गया। ऐसे हम लोग बैटरी का और सिंबल देना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सिंबल होते हैं, जिसमें से कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत सारे सेल कंबाइन होकर बैटरी बनता है, तो ऐसे ऐसे सेल को आप कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे सेल को हम क्या कर सकते हैं, वो आप कंबाइन कर सकते हैं। तो जब दो या मोड़ क्या होता है, सेल को कंबाइन कर दिया जाता है, तो बन जाता है क्या, बैटरी। ये बैटरी को रिप्रेजेंट करेगा, समझ गए। इसी तरह अगर ध्यान से देखेंगे तो हम लोग खाली डिस्कस करते चल रहे हैं। बैटरी के अलावा हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो और क्या बनेगा, प्लग आता है, यानी स्विच समझो। तो स्विच दो होता है, एक ओपन स्विच होता है, ठीक है ना, और दूसरा होता है क्लोज। तो क्लोज स्विच और ओपन स्विच में क्या डिफरेंट है, तो जब स्विच होता है तो स्विच देखेंगे ओपन स्विच जब रहेगा तो इसका सिंबल ऐसे होगा, ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, जैसे ब्रैकेट हम लोग देते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट देगा और ऐसे ऐसे कर देगा, ओके। तो ये बीच में पॉइंट अगर नहीं दिया है तो बताएगा ओपन स्विच को बताएगा, यानी खुला परिपथ का, यानी खुला स्विच, यानी प्लग जो क्या है वो आपका ओपन है। ओपन मींस होता है जस्ट लाइक ऑफ, यानी ऑफ कंडीशन में क्या है आपका ये स्विच है। जैसे ही आप वो क्लोज करेंगे, ठीक है ना, तो क्लोज मींस होता है ऑन, ऐसे सोचो। ओपन मींस होता है क्या, ऑफ। ऑफ या ओपन दोनों आप वर्ड में इसको ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपका क्लोज होता है, क्लोज मतलब क्या, ऑन, तो उस कंडीशन में जो सिंबल लेंगे ऐसे ही सिंबल लिया जाता है। परंतु यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे पॉइंट दे देगा छोटा सा, तो छोटा सा पॉइंट देगा, ये वाला क्या हुआ, क्लोज स्विच कहलाएगा, कहलाया हुआ क्लोज स्विच, ठीक है। क्लोज स्विच होगा क्या, यहाँ पे अगर पॉइंट रहेगा, ठीक है, तो क्लोज स्विच है, पॉइंट हट जाएगा तो ओपन स्विच हो जाएगा, तो दो स्विच हो गया। ऐसे हम लोग क्या लेंगे, रेसिस्टर का सिंबल आता है, क्या आता है हुआ, रेसिस्टर्स का सिंबल। तो रेसिस्टर का अगर सिंबल लेना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे लेंगे। तो रेसिस्टर दो प्रकार का होता है, पहला आएगा वेरिएबल रेसिस्टर आता है, एक रेसिस्टर होता है, यानी रेसिस्टेंस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस का सिंबल अगर लेना चाहते हैं तो रेसिस्टेंस में हम लोग ऐसे सिंबल लेंगे, ऐसे ऐसे हम लोग सिंबल लेते हैं, ओके। इस प्रकार का सिंबल आता है रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस का सिंबल हो गया। एक आता है क्या, वेरिएबल रेसिस्टेंस, इसको ये प्रतिरोध का सिंबल हो गया, प्रतिरोध कहीं होगा तो ऐसे आप सिंबल से इंडिकेट करेंगे। एक आता है आपका जानते हैं क्या, वेरिएबल रेसिस्टेंस, क्या आता है हुआ, वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो वेरिएबल रेसिस्टेंस का सिंबल, इसको हम लोग हिंदी में जानते हैं क्या करते हैं,
वेरिएबल में तो बदलना और रेसिस्टेंस तो आप जानते ही हैं। इसको स्टेप भी कहा जाता है, एक अलग अगर नाम दूसरा नाम होता है, यानी जिसका रेसिस्टेंस बार बार चेंज होते रहे। तो उसका सिंबल अगर लेना चाहते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस का, ऐसे ऐसे करके होता है और यहाँ पे एक जॉकी नाम का पॉइंट होता है और ऐसे ये जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और ये अलग अलग पॉइंट पर अगर रखेंगे ना तो ये अलग अलग रेसिस्टेंस को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इस तरह का सिंबल्स हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। अब इसमें एक और देखेंगे, जैसे और अगर ध्यान से देखेंगे तो जैसे एमीटर हुआ, जैसे करंट को अगर मेजर करना है, यानी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है, इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए हम लोग एमीटर यूज करते हैं। एमीटर जो होता है, ठीक है, एमीटर का यूज करते हैं। इसका अगर सिंबल लेना चाहते हैं तो बड़ी आसान है, कैसे, टेस्ट बोल्ड कर देगा, ठीक है, और यहाँ पे ए कर देगा और ऐसे ऐसे क्या करेगा, वायर निकाल देगा, एक साइड पॉजिटिव कर देगा, एक साइड नेगेटिव कर देगा। तो ये एमीटर का सिंबल हो गया, ओके। इसी तरह आता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का अगर सिंबल देना चाहते हैं तो वोल्ट मीटर आता है। तो वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं, या हम लोग क्या मापते हैं हुआ, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी वोल्टेज या फिर आप विभवांतर भी कर सकते हैं। तो इसका सिंबल भी अगर देना चाहते हैं तो आसानी से आप ऐसे दे सकते हैं, ऐसे और ऐसे। ये सब बेसिक है जो आप लोग पहले से जानते हैं, प्लस और माइनस कर सकते हैं यहाँ पे और अंदर भी लिख सकते हैं, ओके। ऐसे ही ज्वाइंट अगर तार होता है, ठीक है, तो ज्वाइंट तार मतलब ये तार हो गया, यहाँ ज्वाइंट है तो यहाँ पे ज्वाइन कर देगा, ज्वाइंट तार हुआ एक दूसरे से जुड़े, ठीक है। और तार एक दूसरे पर चढ़ा हुआ तार आता है तो उसका सिंबल ऐसे लेगा, जैसे मान लीजिए दो तार है, ऐसे एक दूसरे पर चढ़ा है तो ऐसे चढ़ा कर ऐसे ले जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, इसको आप बाकी है उसको देख लीजिएगा। तो बेसिक ये सब यूज किया जाता है। सर्किट डायग्राम जब बनाया जाता है ना, सर्किट डायग्राम में क्या करना रहता है, तो वो सर्किट डायग्राम में हम लोग करना रहता है, जैसे बल्ब हो गया, स्विच हो गया, सेल हो गया, बैटरी हो गया, ठीक है ना, वो सब को इकट्ठा करके एक डायग्राम बनाकर बल्ब को ऑन करना रहता है, ऑफ करना रहता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट द्वारा में ये सब किया जाता है। तो सर्किट डायग्राम में इस तरह का हम लोग को सिंबल का यूज होता है, इसीलिए हम थोड़ा सा उस सिंबल के बारे में हम लोग डिस्कस किए। हम लोग का मेन टॉपिक क्या है, ओम्स लॉ। क्या हुआ, ओम्स लॉ। तुम लोग का टॉपिक क्या है, ओम का नियम। ओम का नियम बहुत ही क्या है, छोटा सा टॉपिक है, इससे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में और इम्पोर्टेंस भी है। ये होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओम्स लॉ कहता है इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी इस लॉ के अनुसार अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई मेटल है यानी कोई कंडक्टर है, तो मान लें कि आपका कंडक्टर हो गया, ओके। इस कंडक्टर का कुछ न कुछ लंबाई होगा, लेंथ होगा। तो मान लीजिए इस कंडक्टर की लंबाई जो है L है, L लंबाई का कंडक्टर है। इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी ठीक है। ये जो आपका कंडक्टर है, ये जो आपका चालक भी कह सकते हैं हिंदी में, ये जो चालक है कुछ ना कुछ मटेरियल का बना होगा, मतलब लोहा का भी हो सकता है, तांबा का भी हो सकता है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है, कोई भी चीज का तार हो सकता है। तो अलग अलग तार का अलग अलग मटेरियल होता है ना। अगर आप इसको तांबा मांगते हैं तो तांबा का अलग मटेरियल आएगा, और एल्युमिनियम लेते हैं तो एल्युमिनियम का अलग मटेरियल आएगा। तो ये मटेरियल भी बहुत मायने रखता है, काहे के लिए, तो करंट को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, एक कांस्टेंट टेम्परेचर इसको दे देना है, किसको, यहाँ पे एक कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है, यानी आप लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके। कांस्टेंट टेम्परेचर पे यानी एक निश्चित तापमान पर, ऐसे भी कर सकते हैं। एक टेम्परेचर क्या करना है, फिक्स कर देना है, ओके। अब इसको क्या करना है, किसी सोर्स से जोड़ देना है। कैसा सोर्स से जोड़ देना है, तो किसी बैटरी या सेल से जोड़ देना है। तो हम अभी बताए हैं बैटरी का सिंबल कैसे लेते हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ओके। बड़ा वाला को प्लस करते हैं, छोटा वाला को माइनस करते हैं। तो इसको हम लोग बैटरी से जोड़ देंगे। और यहाँ पे अगर स्विच जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे ओपन स्विच दीजिए फिलहाल,
ओके, और बंद हो सकता है नहीं। अगर स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस स्विच हो जाएगा, तो यहाँ पे बूंदा दे देंगे, पॉइंट दे देंगे। स्विच ऑन होगा तो करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से, यानी यहाँ से करंट निकलेगा, ऐसे ऐसे क्या होगा, फॉलो करते करते दूसरे एंड की ओर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे कंसीडर करना हम लोग को क्या क्या कंसीडर करना है, तो देखना यही है कि ओम्स के नियम के अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार जो वोल्टेज होता है, ठीक है ना, दोनों इन पॉइंट पर, यानी कंडक्टर के दोनों इन पॉइंट पर जो वोल्टेज होता है यहां से लेकर यहां तक, वो वोल्टेज जो होता है, यानी मान लीजिए कि यहां से यहां तक वोल्टेज V है। ओके, ये कंडक्टर है, ये क्या हुआ, कंडक्टर। कंडक्टर मतलब चालक कहते हैं, और ये चालक के दोनों पॉइंट पर वोल्टेज कितना हुआ, V है। अब इसमें करंट कितना सप्लाई हो रहा है, तो मान यहाँ से करंट जो है I सप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से करंट कितना सप्लाई हुआ, I करंट सप्लाई हुआ। कंडक्टर का वोल्टेज कितना हुआ, इन दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी है। और टेम्परेचर कितना रखना हुआ, कांस्टेंट रखना है, नहीं निश्चित टेम्परेचर रखना है। तो अब ये ओम साहब बोले थे, ओम्स ऑलरेडी साइंटिस्ट का नाम है, तो ओम साहब बोले थे कि निश्चित ताप पर, ठीक है ना, किसी चालक में या किसी कंडक्टर में जो धारा जाता है, यानी करंट पास करता है, वो करंट जो होता है उस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होते हैं, मतलब समानुपाती होती है या नेगेटिव प्रोपोर्शनल होता है। यानी कुल मिला के बात ये है कि इसमें करंट कितना जा रहा है, I। ये I का जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब क्या, समानुपाती होती है किसके, तो इसके दोनों छोरों के बीच में विभवांतर के, इसमें धारा की विभवांतर कितना है, V क्या है, PD। यानी सीधा समझना है, जो करंट जो होता है हुआ उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, PD के। PD मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी करंट का वैल्यू इंक्रीज करता है, करंट का वैल्यू इंक्रीज करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करेगा, यानी विभवांतर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। करंट का वैल्यू घटेगा तो विभवांतर भी क्या होगा, घटेगा। यानी धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर भी बढ़ जाएगा, धारा का मान घटेगा, विभवांतर भी घट जाएगा। इसका रिवर्स भी क्या होता है, बात सही है। आप ऐसे ले सकते हैं, PD जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके हुआ, करंट के, यानी इसको लिख सकते हैं करंट। अब सिंबल के फॉर्म में अगर देखा जाए इसमें, तो सिमिलिक फॉर्म अगर आ जाते हैं, यही से हम लोग का एक नया क्या होगा, फॉर्मूला टाइप हो जाएगा। PD को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं क्या, PD शॉर्ट में कहते हैं, और हिंदी में बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर के सिंबल क्या लेते हैं, हुआ V, ठीक है। तो V से क्या हुआ, विभवांतर, तो अब V हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहाँ पे क्या है, करंट का सिंबल क्या लेते हैं, I से करंट, और V से क्या हुआ, PD। ये V समानुपाती कितना हुआ, I, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I हो गया। यही आपका ओम्स का क्या है, नियम है। और हम पहले से जानते हैं कि ये सिंबल जब भी हटता है तो इक्वल आता है और एक कांस्टेंट लेकर आता है, इसीलिए यहाँ पे V सिंबल को हटा देंगे, यानी समानुपाती सिंबल को, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, R नाम का सिंबल आ जाएगा और I, ठीक है। तो ये इक्वल और R ये दोनों किसके बदले आया, किसके बदले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बदले। इसीलिए R का नाम होता है, एक्चुअली R का नाम होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या कहता है वो, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसी को हिंदी में बोलते हैं समानुपाती नियतांक कहते हैं। क्या बोलते हैं, समानुपाती नियतांक हो गया। और इसी को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को या समानुपाती नियतांक को ही दूसरा नाम जानते हैं क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। हो गया, क्या बोलते हैं वो, प्रतिरोध करते हैं। तो अब से यही हम लोग को डिस्कस करना था ओम्स लॉ में। क्या ओम्स लॉ में डिस्कस करना था कि V इक्वल टू IR एक सूत्र होता है। ओम साहब सीधा बोले थे, अब स्पष्ट शब्द में समझ लीजिए कि ओम के नियम के अनुसार या ओम के अनुसार निश्चित ताप पर, ठीक है, किसी चालक में जब धारा जाता है, ठीक है ना, तो धारा का जो मान होता है, समझ गए, वो उस चालक के दोनों छोरों के
बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। समझ में आ गया? फिर से सुन लीजिए क्या बोले। किसी चालक में धारा जाती है तो धारा का मान उस चालक के दोनों छोरों के बीच विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस के समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होती है या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होती है। इसी को V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होती है, इसको सॉल्व करते तो V इक्वल टू IR होता है। यही ओम्स लॉ से फॉर्मूला आता है जो आप लोग को याद रखना है। कोई पूछेगा ओम्स लॉ क्या है तो V इक्वल टू IR। समझ में आ गया? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में और डिटेल करेंगे। आज के लिए इतना ही।